हेलो दोस्तों। हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर का स्टार्ट लिया हुआ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कैसे, ये नंबर कैसे वजूद में आए, इनकी क्या हिस्ट्री है। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने तकरीबन आज तक टोटल नंबर्स पढ़ लिए। आपको ऐसा लगेगा कि हमने टोटल नंबर्स आज तक पढ़ लिए हैं। जो भी हमारे पास नंबर थे, जैसे हमारे पास हमारे नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर्स थे, पॉजिटिव और निगेटिव, या इसके अलावा हमारे पास इवन ऑड जो भी नंबर्स थे, हमने वो सब कुछ पढ़ लिया। अगर हम इसमें फ्रैक्शन में लगा दें हमारे, या आप ऐसे बोलें कि रैशनल नंबर जो हमारे क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए। हमने टर्मिनेटिंग पढ़ लिए, हमने नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ लिए। तो ऐसे लगता है जैसे हमने टोटल जो नंबर्स थे वो तो हमने सब पढ़ लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है और कौन सा नंबर दूसरा है जो हमारे पास है अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो तकरीबन सारे नंबर आ गए। तो लेकिन इन नंबर के अलावा भी हमारे पास एक नंबर होता है और वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पावर टू। अच्छा, आप लोग इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। आइए इसको मजीद हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब बड़ा रहेगा तो वन इधर चला जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करें तो हमारे पास एक्स आ जाएगी अंडर रूट में इधर वन, प्लस माइनस लगा दें। अभी आपको पता है कि वन का अंडर रूट हमेशा वन ही होता है, तो प्लस माइनस वन हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये तो आपको पता है। लेकिन अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पावर टू है, तो इसके दो सॉल्यूशन सेट आते हैं हमेशा, एक प्लस का और एक माइनस का। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर लें। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा कि हमारे दो सॉल्यूशन सेट कैसे आ रहे हैं, तो आप ऐसे ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हम इसको फार्मूला में ले जाते हैं। कौन सा फार्मूला हमारा होता है, आपने ये फॉलो पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ए प्लस बी की ब्रैकेट, दूसरी ए माइनस बी की ब्रैकेट होती है हमारे पास। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो एक एक्स प्लस वन की ब्रैकेट आएगी और दूसरी ए एक्स माइनस वन की इज इक्वल टू जीरो। अब हम जब इसको ले गए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, और दूसरी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो इस सूरत में x का हमारे पास आंसर आएगा माइनस का वन, और इधर x की वैल्यू आएगी प्लस की वन। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक प्लस वन दूसरा माइनस वन, एक प्लस वन है और दूसरा माइनस वन। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस फॉर्म में हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट आते हैं। हमारे पास दो, आप ऐसा कह लेंगे हमारे पास दो रियल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आ गए, तो आइए एक और इक्वेशन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यह भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब आप लोग इसको सॉल्व करें। आइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम एक्स स्क्वायर को अंडर रूट लगा देते हैं, इधर माइनस वन पे भी अंडर रूट लगा देते हैं, तो एक्स बराबर आ रहा है अंडर रूट में माइनस वन। अभी आप लोग फिर से कंफ्यूज हो गए, क्यों? आज तक हमने रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पढ़े हैं, नेगेटिव नंबर तो कभी हमने रूट में देखे नहीं है। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा स्क्वायर रूट में अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव नंबर आज तक आया ही नहीं।
हमने हमेशा पढ़ा है कि रूट में अंतर हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो माइनस आ गया। अब जब माइनस आ गया तो यहाँ पे हो गई हमारी कंफ्यूजन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक और नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये जो इमेजिनरी नंबर होता है यही हमारा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो आप इसको इमेजिनरी नंबर बोल दें या आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। आई बात समझ में? कैसे होती है, ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया? अब आइए तो हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमने एक इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। अब अंडर रूट में -1 ये हमारा कभी भी सॉल्व नहीं होता। आज तक हमने इसको ये पढ़ा है कि ये हमारा आगे सॉल्यूशन सेट नहीं देगा। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अब हम जब हमारा डिटर्मिनेंट माइनस में आ जाता था तो हम बोलते थे इट हैज नो पॉसिबल रियल सॉल्यूशंस। तो इसका हम रियल सॉल्यूशन निकालते नहीं थे। लेकिन अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि इसको किस तरह से हल किया जाए। देखिए ये एक कंफ्यूजन है, पेचीदा है, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया ना, पेचीदा हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब हमारे पास कोई भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और उसको इन्होंने x बराबर जो माइनस में अंडर रूट -1 था, इनको उन्होंने बोल दिया यह हमारा i है। आई समान आई में लिखिए आप, इसका कंप्लीट नेम होता है आयोटा। आई फॉर आयोटा, इसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बोल दिया ये एक हमारा अंडर रूट में जब -1 आ गया, उन्होंने बोला ये हमारा आई के इक्वल हो जाएगा। आइए आई इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। तो अगर आपको आई का स्क्वायर करना पड़ जाए तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? अंडर रूट -1, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 2 और रूट दोनों आपस में कैंसिल, तो आई का स्क्वायर का आंसर हमारे पास -1 आएगा। आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आइए सपोज करते हैं आपके पास आपको मिल गया क्वेश्चन -25, इसको हल कीजिए। तो वैसे तो हमने इसको हल करना सीखा नहीं था, लेकिन आज जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जान लिया है तो हम इसको मजीद हल कर सकते हैं। कैसे आप हल करेंगे? देखिए हमें ये पता है कि आयोटा जो है ये हमारा अंडर रूट में -1 के इक्वल होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो मैं इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकता हूँ। -1 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही हमारे पास -25 ही आ जाएगा। तो अब मैं इनको कैसे लिख लेता हूँ, -1 सेपरेट और 25 का रूट सेपरेट लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब देखें -1 जो है अंडर रूट में ये हमारा आई के बराबर होता है और ये हमारा रूट 25 हमेशा 5 के इक्वल होता है। अब हमारा बन गया 5i यानी 5 आयोटा। 5 आयोटा है, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई? आप ऐसे ले लें, अंडर रूट में कोई भी नंबर ले लें, -49 ले लें, तो फौरी तौर पे आपके जहन में ये जाएगा कि अंडर रूट में -49 है, तो हम इसको -1 मल्टीप्लाई 49 लिख सकते हैं। और हम इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल दें तो 49 पे हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब -1 तो आयोटा के बराबर है, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। और 49 का स्क्वायर रूट आता है हमारा 7, तो ये हो गया हमारा 7 आयोटा। अब जो 7 आयोटा ये क्या है? ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, या हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा या आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोले इसकी शुरुआत होती है। और फिर आगे चलते हैं, अब मजीद इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे बुक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे उन्होंने बयान किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म
ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, जब भी हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में मिला होना चाहिए ए प्लस आयोटा बी, तो ये नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी जो है ये हमारे कोई भी रियल नंबर होंगे, और जो आई है, आई हमारा कोई भी इमेजिनरी नंबर है। आई हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर। या आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो और हमेशा जब भी हम इसको शो करेंगे, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा स्मॉल जेड से शो करते हैं, जैसे स्मॉल जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आप भले इसको ब्रैकेट नहीं लगाएं तो भी सही है। ए प्लस आयोटा बी ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड आपने हमेशा स्मॉल लगानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन मिल गया, इसका मिसाल ले लेते हैं हम। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है 3 + 4 आयोटा। 3 + 4, 3 और 4 ये हमारे दोनों रियल नंबर होंगे, और आई जो है ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इस टोटल एक्सप्रेशन, ये टोटल एक्सप्रेशन ओवरऑल हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखो, इसको हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे जेड जो है वो बराबर है 3, 4। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको मजीद समझ लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा मिला हुआ है, हम इसको 3 + 4 जो होता है ये हमारा 16 का अंडर रूट होता है, हम इसको -16 अंडर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया अंडर रूट में आपके पास 16 है, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें। -1 हमारे पास आयोटा होता है, और इसका आंसर आएगा 4, तो 4 आयोटा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे वजूद में आए और इनका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये आप लोगों को मैंने आज के लेक्चर में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।